हेलो एवरीवन, दिस इज सोमा हियर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। तो जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आईसीआईसीआई बैंक को लाऊंगी, तो आज मैंने उसे लाया है और इसकी ए टू जेड जितनी भी रिलेटेड पॉइंट है, हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस, ईच एंड एवरी पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो उससे पहले चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना, और कुछ क्वेश्चन हो या फिर सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आईसीआईसीआई बैंक, तो सारे यहाँ पे कट टू कट पॉइंट मैंने यहाँ पे दिए हैं, आप एक बार देख लेना, बहुत ही यूज़फुल होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसकी इनकॉर्पोरेशन कब हुई है? तो आईसीआई बैंक की जो इनकॉर्पोरेशन है वो 5 जनवरी 1994 को हुई है। कहाँ है इसके हेडक्वार्टर? मुंबई में इसकी कॉर्पोरेट ऑफिस है। ओके, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है? बड़ोदरा, गुजरात में। क्या है इसकी टाइप? ये क्या कौन सी बैंक है? ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है, आपको पता ही है। और ये इंडियन मल्टीनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी है। इसकी टोटल एसेट कितनी है? 14.76 ट्रिलियन रुपीज़। ओके, कहाँ कहाँ इसकी ब्रांचेस है, कितनी जगह पे इसकी ब्रांचेस है? तो वो है 5288 इसकी ब्रांचेस है। कितनी जगह पे इसकी एटीएम्स है? 15,158। तो ये तो हो गई एटीएम्स। सब्सिडरीज अब हम देखेंगे क्या क्या है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एंड आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। ओके, एमडी एंड सीईओ कौन है? संदीप बख्शी, और चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। तो ये तो हो गए एकदम जो एग्जैक्ट डाटा थे। अब हम इससे पूरी एक्सप्लेनेशन इसकी हम देखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फुल फॉर्म क्या है आईसीआई बैंक की? इंपॉर्टेंट है, क्या है आईसीआई बैंक की फुल फॉर्म क्या है? आईसीआईसीआई की फुल फॉर्म है, आई मतलब इंडस्ट्रियल, सी मतलब क्रेडिट, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, तो आईसीआई बैंक की फुल फॉर्म आपको याद रखना है। ओके, चलिए अब हिस्ट्री देखते हैं। आईसीआई बैंक को फर्स्ट टाइम 1955 में वर्ल्ड बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन इंडस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी इनिशिएटिव के रूप में ये सामने आया था। ओके, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव था एक ऐसा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में उभरना जो कि इंडियन बिजनेसेस को लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म प्रोजेक्ट को फाइनेंस प्रोवाइड करे। ओके, क्या था इसका मेन ऑब्जेक्टिव उस टाइम पे? कि लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म प्रोजेक्ट को फाइनेंस करे। ओके, और लेट 1980 तक आईसीआईसीआई प्राइमरली इसी ऑब्जेक्टिव पर फोकस्ड थी। ओके, पर जब 1990 में एलपीजीआई आपको पता ही होगा, एलपीजी मतलब लिबराइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ओके, और प्राइवेटाइजेशन। एलपीजी लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो 1990 में जब एलपीजी पॉलिसी, तो क्या हुआ? आईसीआईसीआई बैंक ने अपने बिजनेसेस को थोड़ा डाइवर्ट कर दिया, थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर दिया, और सिर्फ ऐसे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में अब सामने आना चाहती थी जो कि डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोजेक्ट करे, उसे वो फाइनेंस प्रोवाइड करेगी। ओके, और साथ ही आईसीआईसीआई ने अपनी सब्सिडरीज और दूसरे कंपनीज के साथ मिलकर बहुत सारी दूसरी प्रोडक्ट और सर्विसेज भी ऑफर करनी स्टार्ट कर दी थी। ओके, क्योंकि चेंज अब होने लगे थे, इकोनॉमी बदलने लगी थी 1990 के बाद, क्योंकि लिबराइजेशन होनी स्टार्ट हो गई थी, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आने लगी थी, तो उसने भी अपनी वर्किंग को थोड़ी डाइवर्ट कर दी। तो इंडिया की जो बदलती मॉडर्न इकोनॉमी के साथ ग्लोबली मैच करवाने के लिए बहुत सारी प्रोडक्ट और सर्विसेज अपने क्लाइंट को आईसीआईसीआई प्रोवाइड करने लगी। तो ये तो थी आईसीआईसीआई की हिस्ट्री। अब हम देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक की थोड़ी हिस्ट्री। ओके, तो आईसीआईसीआई बैंक को इनकॉर्पोरेट किया गया था कब? 1994 को। आपको पता ही है कि कब किया गया था? 1994 को इसे इनकॉर्पोरेट किया गया था। ओके, तो जब 1994 को इसे बैंक के रूप में
इनकॉर्पोरेशन किया गया क्योंकि सिनेरियो बदलने लगी थी, ओके, इकोनॉमी इंडिया की चेंज होने लगी थी लिबराइजेशन आने के बाद। तो 1994 में एज ए पार्ट ऑफ आईसीआईसी ग्रुप इसने इनकॉर्पोरेट किया। 1999 में क्या हुआ, आईसीआईसीआई फर्स्ट इंडियन कंपनी बनी जिसने कि अपने आप को कहाँ पे, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया, ओके। और ये कौन थी, नॉन जापानीज एशियन कंट्री से बिलोंग करती थी, ओके। तो ये कब मतलब ज्वाइन की थी इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, तो 1999 में आईसीआईसीआई ने फर्स्ट इंडियन कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट अप करवाया अपने आप को, ओके। तो आईसीआईसीआई को कमर्शियल बैंक के रूप में चेंज करने का डिसीजन लेट 1990 में लिया गया था, ओके। कब लिया गया था, 1990 में लिया गया था। और जो कि पब्लिक से लो कॉस्ट डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी, मतलब जितनी भी बैंक रिलेटेड वर्किंग है सारी करने वाली है अब आईसीआईसीआई बैंक। पब्लिक से लो कॉस्ट डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हो और दूसरी सर्विसेज जो भी कस्टमर को वो प्रोवाइड करेगी। इसके बाद क्या हुआ, आईसीआईसीआई और आईसीआईसीआई बैंक को मर्ज कर दिया गया जिससे कि आईसीआई की वैल्यू इन्हेंस हो सके और ग्लोबली ये पार्टिसिपेट कर सके, ओके। तो अक्टूबर 2001 में आईसीआईसीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और आईसीआईसीआई बैंक ने आईसीआईसीआई और इसके दो और होली ओन्ड रिटेल फाइनेंस सब्सिडीज़ को भी मर्ज कर दिया। मतलब धीरे धीरे इसकी मर्जर होनी स्टार्ट हो गई थी। सबसे पहले तो आईसीआईसीआई और आईसीआईसीआई बैंक को मर्ज किया गया, उसके बाद अक्टूबर 2001 में क्या हुआ, इसकी दो सब्सिडीज होली ओन्ड जो उनकी थी उसे भी मर्ज कर दिया गया, ओके। जो कि आईसीआई नाम क्या है इसका, आईसीआई पर्सनल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ओके। तो एक ये सब्सिडरी हो गई और दूसरी थी आईसीआई कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड। ये दोनों आईसीआईसीआई बैंक के साथ मर्ज करवा दी गई। कब करवा दी गई, 2001 में, ओके। और इस मर्जर को अप्रूवल भी मिल गई, कब मिली, जैन 2002 में, ओके। तो ये तो हो गई पूरी हिस्ट्री, बैकग्राउंड आपको पता चल गई। तो आईसीआई ग्रुप कंपनीज में कौन कौन सी आती है, चलिए देखते हैं क्या क्या है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी एंड ट्रस्ट, आईसीआईसीआई वेंचर, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, आईसीआईसीआई फाउंडेशन, दिशा फाइनेंशियल काउंसलिंग, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। और दूसरी सब्सिडीज जो है जो कि फॉरेन से बिलोंग करती हैं, जो कि यूके में है और कनाडा में आईसीआईसीआई इंटरनेशनल लिमिटेड। तो ये हो गई जितनी भी आईसीआईसीआई की ग्रुप की कंपनीज हैं, उसे जितनी भी सब्सिडीज हैं सब मैंने यहाँ पे आपको नोट डाउन कर दिए हैं, ओके। तो चलिए अब हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देखते हैं कि क्या क्या बोर्ड ऑफ मेंबर्स है, कैसे क्या होता है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कौन है, नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन कौन है, मिस्टर गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, ओके। उसके बाद जो सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर संदीप बख्शी, ओके। तो ये दोनों तो मेन हो गए, ओके, नाम याद रखिएगा। बाकी जितने भी हैं मैंने सबके नाम यहाँ पे आपके लिए नोट डाउन किए हैं। तो 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, कितने हैं, 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, कौन कौन, मिस्टर अनूप बागची, मिस्टर संदीप बत्रा, मिस विशाखा मुल्लई। तो ये तीनों हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और क्या है, एक गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर है, गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर मिस्टर ललित कुमार चंदेल। तो ये हैं गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर। और क्या है, 7 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, कौन कौन है, मिस्टर हरिलाल मुंद्रा, मिस्टर एस माधवन, मिस नीलम धवन, मिस्टर राधा कृष्णन नायर, मिस रमा बीजापुरकर, और कौन है, मिस्टर बी श्रीराम, मिस्टर उदय चिताले। ये तो हो गए सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के नाम। तो ये तो हो गए जितने भी बोर्ड मेंबर्स हैं आईसीआईसीआई बैंक के। इसकी अब अपॉइंटमेंट देख लेते हैं, कैसे किन की अपॉइंटमेंट कैसे होती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की। तो जो अपॉइंटमेंट है डायरेक्ट की, ये किसकी अप्रूवल से होनी चाहिए, शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेने की नीड है, ओके।
यही टर्म एंड कंडीशंस है कि शेयर होल्डर्स की अप्रूवल होनी चाहिए। अपॉइंटमेंट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और क्या क्या है, बीआर एक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बीआर एक्ट के अकॉर्डिंग 8 साल के लिए अपॉइंटमेंट किए जाएंगे। कितने साल के लिए किए जाएंगे? 8 ईयर्स के लिए। ओके, 8 ईयर्स के लिए अपॉइंटमेंट किए जाएंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग रोटेशन के दौरान रिटायरमेंट के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। तो ये तीनों कंडीशंस थी, ओके, टर्म्स थे कि कैसे इनकी अपॉइंटमेंट होगी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की। ओके, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो है वो कहाँ से, मोस्टली इसी जो कमिटीज़ हैं, लिस्टेड जो कमिटीज़ हैं यहाँ पे, वहीं से आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ कहाँ से आते हैं। मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, जो मेजॉरिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, इसी कमिटीज़ के थ्रू आते हैं। क्या क्या कमिटीज़ हैं? ऑडिट कमिटी, बोर्ड गवर्नेंस रेमुनरेशन एंड नॉमिनेशन कमिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी, क्रेडिट कमिटी, कस्टमर सर्विस कमिटी, फ्रॉड मॉनिटरिंग कमिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजी कमिटी, रिस्क कमिटी, स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी और रिव्यू कमिटी फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स और नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर्स। तो ये डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं, ये कमिटीज़ जहाँ जितनी भी हैं, यहीं से मेजॉरिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सिलेक्ट होकर आते हैं। ओके, चलिए क्या क्या प्रोडक्ट आईसीआईसीआई प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स को, चलिए देखते हैं। सेविंग अकाउंट, वुमेन अकाउंट, सीनियर सिटीजन अकाउंट, करेंट अकाउंट, क्रेडिट कार्ड्स, ये बैंकिंग वाले जितने भी वर्किंग हैं सारे करती है। होम लोन्स, कार लोन्स, गोल्ड लोन, फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, आई विश, फ्लेक्सिबल आरडी, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। ओके, तो इंश्योरेंस रिलेटेड वर्क भी ये करती हैं। चलिए अब देखते हैं इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स से, इंफॉर्मेशन से आईसीआई रिलेटेड। तो इसकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे है, जो फॉरेन कंट्री में कहाँ कहाँ पे है? यूएस में, दुबई में, साउथ अफ्रीका, चाइना, सिंगापुर, हांगकांग और कहाँ कहाँ पे? बहरीन, कतर और ओमान में। ओके, और इसकी रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस कहाँ कहाँ पे है? यूएई में, बांग्लादेश में, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ पे इसकी रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है। मतलब ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? 19 कंट्रीज़ में ये एट प्रेजेंट टाइम पे मौजूद है। ओके, आईसीआई बैंक फर्स्ट इंडियन लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ओके, फर्स्ट नहीं, ये इंडियन लार्जेस्ट सेक्टर प्राइवेट बैंक है। ओके, सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक है और सेकेंड लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है इंडिया में। ओके, तो एसबीआई के बाद फर्स्ट कौन है? एसबीआई है फर्स्ट लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक। ओके, और सेकेंड है आईसीआईसीआई। ओके, सेकेंड कौन है? आईसीआईसीआई। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या है आईसीआईसीआई बैंक के। क्या करना? असिस्टिंग करना, किसमें? क्रिएशन, डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन में, जो कि नॉन पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड है। नॉन पब्लिक सेक्टर मतलब प्राइवेट सेक्टर के जो कमर्शियल एंटरप्राइजेज हैं उनकी मॉडर्नाइजेशन, डेवलपमेंट में हेल्प करती है, असिस्ट करती है। इनकरेज करना और प्रमोट करना, कैपिटल सोर्स के लिए प्राइवेट इंटरप्राइजेज की अगर कैपिटल नीड होगी तो उसे ये देखती है, इनकरेज करती है, इसमें प्रमोट करती है पार्टिसिपेशन में। प्रमोट प्राइवेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोट असिस्ट द एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। क्या क्या प्रमोट करती है? प्राइवेट ओनरशिप, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में, और क्या क्या करती है? असिस्ट करती है एक्सपेंशन ऑफ मार्केट्स में। प्रोवाइडिंग इक्विपमेंट फाइनेंस, इक्विपमेंट फाइनेंसिंग में भी ये हेल्प करती है। टू प्रोवाइडिंग फिनेंस फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स, इंडस्ट्रियल यूनिट को दोबारा बनाने के लिए, दोबारा उसकी जो रिहेबिलिटेशन करने के लिए ये फिनेंस प्रोवाइड करती है। ओके, चलिए फंक्शंस देखते हैं कि आईसीआईसीआई की फंक्शंस क्या है। तो ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए फंक्शंस ये क्या क्या करती है? टू प्रोवाइड फाइनेंस इन दी फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म डेप्थ और इक्विटी पार्टिसिपेशन। क्या क्या प्रोवाइड करती है? इक्विटी और डेप्थ, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती है। स्पॉन्सरशिप करती है और अंडरराइट करती है, किसके लिए? शेयर्स की न्यू इशू के लिए और दूसरे सिक्योरिटीज़ में। गारंटीज प्रोवाइड करती है लोन के लिए, दूसरे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सोर्सेज के लिए। प्रोवाइडिंग करती है फंड की फॉर री इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके,
प्रोवाइडिंग प्रोजेक्ट एडवाइजरी फंक्शंस भी ये करती है। इनको करती है प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को कि प्री इन्वेस्टमेंट स्टेज में कैसी गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी, क्या क्या प्रोसीजर्स में किए जाएंगे, कौन सी फिजिबिलिटी स्टडीज़ की करनी होंगी और कैसे वेंचर एक्सप्लोरेशन करनी होगी। साथ ही साथ गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ अगर स्पेशल पॉलिसीज़ रिलेटेड इशू है तो इसमें भी ये असिस्ट करती है, उन्हें गाइड करती है। किनको गाइड करती है? प्राइवेट कंपनीज़ को। तो ये हो गई फंक्शंस ऑफ आईसीआईसीआई। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ आईसीआईसीआई। तो ये तो हो गई फंक्शंस। अब इसी को हम थोड़ा और इलॉबरेट करके देखेंगे। तो क्या क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है? अंडरराइटिंग करती है पब्लिक इशू को और ऑफर करती है और सेल करती है प्राइवेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़। ओके, डायरेक्ट मेंबरशिप प्रोवाइड करती है कुछ सिक्योरिटीज़ में। लोन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है रुपीज़ में अगर ये 15 साल के अंदर होगी तो। फॉरेन करेंसी में भी ये डील करती है। ओके, लोन प्रोवाइड करती है फॉरेन करेंसी में अगर कैपिटल इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट हो या फिर प्रोवाइडिंग फॉर टेक्निकल सर्विसेज के लिए अगर नीड हो तो। और क्या करती है? गारंटी पेमेंट करती है फॉर डेब्ट इनकर्ड बाय अदर्स टू प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू मैन्युफैक्चरर्स फॉर प्रमोटिंग द सेल ऑफ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट और डेफर्ड पेमेंट टर्म। डेफर्ड पेमेंट टर्म पर क्या करती है? क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है इक्विपमेंट परचेज करने के लिए। ओके, या फिर सेल करने के लिए मैन्युफैक्चरर को ये हेल्प करती है। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक लीजिंग, इंस्टॉलमेंट सेल्स एंड एसेट लोन्स। लोन के लिए, एसेट के लिए लोन प्रोवाइड करती है। ओके, लीजिंग फैसिलिटीज़ की फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ओके, तो ये सारी हो गई आईसीआईसीआई की फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो आईसीआईसीआई से जितनी भी रिलेटेड पॉइंट है मैंने सारे यहाँ पे आपके लिए कवर अप कर दिए। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर करना अगर क्लास पसंद आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।